हाँ जी स्टूडेंट, आज क्लास 11th में अपना फाइनल टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। उससे पहले हमने पावर सेट तक पढ़ लिया था। अब बात करेंगे यूनिवर्सल सेट। इसके नाम से ही ये स्पष्ट है, यूनिवर्सल का मतलब ऐसा सेट जो सबसे बड़ा हो। इस सेट ये इसकी डेफिनेशन में लिखी है बुक में, तो थोड़ा इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं है, आप पढ़ना, बुक में नहीं मिलेगी आपको। ए सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स एंड एलिमेंट कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट, ठीक है, जो सभी सेट के एलिमेंट से बना हो। ए सेट विच कंटेन, एक सेट होगा जो बना हुआ किससे, ऑल द सेट, बहुत सारे सेट से मिलकर बना होगा, एंड एलिमेंट कंसिडरेशन मतलब उनके एलिमेंट से लेकर, ठीक है, तो सारे एलिमेंट उसके अंदर आ चुके होंगे, उन सभी सेट होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ए इज ए सेट ऑफ ए स्कूल। एक सेट एक स्कूल का, ठीक है, उसमें LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट में 12। LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सभी क्लासें, मतलब ये स्कूल का सेट है वो सारे बच्चों का, वो तो हो गया यूनिवर्सल सेट। और जो LKG क्लास के बच्चों का एक सेट बना लीजिए, मान लो एक सेट B हो गया, UKG बच्चों का एक सेट हो गया, वो सेट C हो गया, क्लास फर्स्ट के बच्चों का एक सेट हो गया, उसे बोलेंगे सेट C हो गया, SC अगली क्लास का एक सेट D मान लिया, ऐसे सभी क्लासों के सेट बना लिए। तो इन सभी सेट्स के जो स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट इस सेट A में काउंट है, क्योंकि A है ना, तो पूरी यूनिवर्सल, पूरी स्कूल का सेट है। तो सेट एक किन से मिलकर बना, इन सारे सेट से मिलकर कंटेन हुआ है, इसके एलिमेंट से मिलकर कंटेन हुआ है। तो ए इज ए यूनिवर्सल सेट और बाकी सारे क्या हैं, इसके सबसेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे नंबरों की थोड़ा और समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। बात करें, ये सबसे बड़ा सेट है, इसमें मान लीजिए रियल नंबर है। अब रियल नंबर में क्या आएंगे, इंटीजर भी आ जाएंगे, इंटीजर के अंदर होल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाएंगे। कहने का मतलब रियल नंबरों के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं। तो सारे के सारे के लिए आर क्या हो गया, रियल नंबर क्या हो गया, सबके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया, सबसे बड़ा सेट। इसमें सारे के सारे ऑटोमेटिक आए, क्योंकि रियल नंबर बनता है इन सभी सेट के एलिमेंट को कंटेन करके बनता है, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब सबसे बड़ा सेट, जिसमें बाकी अदर सेट के एलिमेंट भी उसके अंदर होते हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब हम बात करेंगे वेन डायग्राम और उसके रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो उसे एक्सरसाइज 1.3 फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको ब्लैंक्स प्रिंट करने हैं। जैसे कि एक सेट दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखिए, 2, 3, 4, सिंपल ही, मैं आपको नहीं करवाने वाला, आप खुद करोगे। इसमें लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, जिसका मतलब ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो इसमें अंदर आपको फिल करना है सबसेट का साइन है या नहीं। अगला है ABC, BCD। तो इसमें B भी है, C भी है, A इसमें नहीं है, तो इसका ये सबसेट नहीं है। A नॉट बिलोंग टू नेक्स्ट सेट। A है वो अगले सेट में बिलोंग नहीं करता। इस तरीके से आप करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू फॉल्स को देखना, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर भी आपको ये देखना है, थोड़ा करवा देता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट है 1, 2, फिर इसके अंदर इस तरीके से 3, 4 और फिर इसमें 5, ठीक है। सेट ए में एक फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, एक ये पूरा का पूरा सेट है, यहाँ पर वो इसका एक एलिमेंट है। सेट ए का ये एक एलिमेंट है, ठीक है। और फिर 5 है। इसमें से आपको चेक करना है कि कौन कौन से सही या गलत है।
जैसे कि इसमें लिखा है 3,4 सबसेट ऑफ ए, 3,4 सबसेट ऑफ ए। 3,4 है वो सेट का सबसेट है क्या? तो ये पूछा जाएगा आपसे, ये इसका सबसेट तब होगा जब ये इसका एलिमेंट इसमें हो। क्या 3 इसमें है? नहीं, 3 इसमें नहीं है। 4 इसमें नहीं, 4 भी इसमें नहीं है, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो जाएगा। काटो मत यहाँ से, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट इसमें है। सबसेट की डेफिनेशन होती है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में लाई करें। जब यहाँ पर फर्स्ट सेट के एलिमेंट लाई नहीं करे, ये पूरा का पूरा सेट उसमें लाई कर रहा है। तो सही क्या होता है? ऐसे होता है ना इसमें कि 3,4 बिलोंग टू ए, तो ये ट्रू होता है। ये पूरा एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ये मैंने अपनी तरफ से बना के बताया आपको, ठीक है। जिस तरीके से आप ये चेक कर रहे हो सारे के सारे। नेक्स्ट है 5, इसका 9th देख लीजिए, मैं रैंडमली करवा रहा हूँ आपको। 5 बिलोंग टू ए, 5 का मतलब होता है ये। तो क्या ये सेट इसमें है क्या? 5 का मतलब एलिमेंट नहीं है, 5 का मतलब यहाँ पर सेट है। तो क्या ये सेट इसमें है? तो ये सेट नहीं है। क्या ये सेट इसमें नहीं है? तो ये भी सब क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 5 सबसेट ऑफ ए, ये दिया है 5 सबसेट ऑफ ए। क्या 5 सबसेट ए का है? बिल्कुल है। इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें है, तो बिल्कुल ये क्या है? ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट का 11.5 सबसेट ऑफ ए। देखिए ये एक सेट है, ये एक सेट है, अंदर लिखा हुआ इसका एक एलिमेंट है। तो क्या इस सेट का ये एलिमेंट इस सेट में है? क्या इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 एक सेट नहीं आती, ये 5 एक एलिमेंट है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बाहर सेट दे रखा है, एक सेट है, ये सेट इसका सबसेट है क्या? नहीं है, क्योंकि इस सेट का ये एलिमेंट इस सेट के अंदर लाई नहीं कर रहा। ये वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि सभी के पावर सेट लिखिए। सभी के क्या लिखिए? पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको सेट दिया है, मान लीजिए ये है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर 1 है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2⁻n, और 2⁻1 कितना होगा? 2 होंगे। जिसमें किसी भी सेट के 2 सबसेट पक्के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो खुद और एक इसका एम्प्टी सेट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सबसेट में? एक तो हो जाएगा ये वाला, और दूसरा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको बोल दीजिए 5 और इसको वापस ये बोल दीजिए, खुद ही हो, ये 2 हो जाएगा सबसेट। नेक्स्ट में ए बी, ये वाला। इसमें एलिमेंट कितने? 2 की 2 पावर 4 होंगे। कौन कौन से? एक ये बन जाएगा, एक का दूसरा बन जाएगा, बी का एक इक्वल बन जाएगा, और एक बन जाएगा खाली। कितने हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में क्या दिए है? इसमें फोर्थ में दिया आपको 5 का मतलब क्या होता है? खाली होता है। तो ऑर्डर कितना हुआ इस सेट? ऑर्डर कितना? 0 हुआ। तो 2 की पावर 0 कितना? 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2⁻n। n का मतलब यहाँ पर 0 कितना है? 1 है। तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा? खुद ही हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? 5 इज ए सबसेट ऑफ 5। कहने का मतलब 5 सबसेट 5 का है, ठीक है। खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे यदि a इक्वल टू 5 हो? क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ a का पावर सेट। जहाँ क्या कह रहे हैं? a इक्वल टू 5 है। 5 होने का मतलब खाली है। इसका मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ए 0 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2⁻n।
2 कितना 0 हो गया 1 हो गया। इसका मतलब पावर सेट में अगर हम पावर सेट बनाएं ए का, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन से आएंगे, एक वाले खुद ए आ जाएगा, इसके अंदर ए आ जाएगा, ये के अंदर फाई आ जाएगा। ठीक है, या तो ए लिखो, या तो ए लिखो तो भी सही होगा, ए फाई के बराबर ये तो फाई लिख दो, या फिर इसके अंदर ये लिखो, तीनों ही सही होंगे। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक खुद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ इंटरवल की फॉर्म में, ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, ये आपको पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ आर, इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ आर। आर का मतलब यहाँ पर क्या है, रियल नंबर, आर का मतलब यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा इंटरवल की। इंटरवल यहाँ पर 4 टाइप के होंगे। ठीक है, और सारे के सारे सबसेट किसके होंगे, रियल नंबर के होंगे। कैसे देखिए, जैसे एक ये इंटरवल होगा, एक ये इंटरवल होगा, और एक ये इंटरवल होगा, और एक ये इंटरवल होगा। इसको बोलते हैं, ठीक है, ओपन, इसको क्लोज, इसको सेमी ओपन, इसको सेमी क्लोज। ठीक है, समझाता हूँ आपको मैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 6, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर लिखिए 4 और यहाँ पर लिखिए 6, तो 4 6 का मतलब ये हुआ कि 4 इंक्लूड नहीं है, 6 भी इंक्लूड नहीं है, 4 और 6 के बीच के नंबर इंक्लूड है। जैसे 4 के जस्ट बाद में आएगा 4.1 4.2 4.3, आगे 6 से पहले पहले सारे नंबर काउंट करेंगे। तो इसमें यहाँ पर हम लगाएंगे ये फॉलो सर्किल, इसका मतलब ये काउंट नहीं है, सिर्फ ये वाला हिस्सा काउंट होगा। ठीक है, इसमें अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 भी काउंट है और 6 भी काउंट है और 20 के एलिमेंट भी काउंट है। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 काउंट नहीं है, 6 काउंट होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 काउंट होगा, 6 काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझा देता हूँ मैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि x बिलोंग टू 4,6, x बिलोंग टू 4,6, ओपन है ये, तो ओपन का मतलब जानते हैं, तो x की वैल्यू 4 होगी, न 6 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 4 से बड़ी 6 से छोटी। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी और 6 से क्या होगी, छोटी होगी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है x बिलोंग टू 4,6 क्लोज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है x की जो वैल्यू है वो 6 से छोटी और 6 के बराबर भी हो सकती है, और 4 से बड़ी 4 के बराबर भी हो सकती है। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है x बिलोंग टू 4,6, इसका मतलब है x की वैल्यू 4 तो नहीं होगी, x की वैल्यू 4 से तो बड़ी होगी, लेकिन 6 से छोटी होगी या 6 के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज लगा है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है x बिलोंग टू 4,6 ओपन, इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 4 से बड़ी या 4 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 6 से नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऐसे लिखना बात एक ही। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। तो इसमें ये सब पूरा काउंटेबल था, इसमें ये काउंटेबल नहीं था, ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, इसमें ये दोनों काउंटेबल नहीं है, इसमें ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं सेमी ओपन, इधर से बोलेंगे सेमी क्लोज, इसको बोलेंगे सेमी क्लोज या इधर सेमी ओपन। ठीक है, तो x बिलोंग टू 4,6 का मतलब है x की वैल्यू मोर देन 4 होगी, 6 से कम होगी। x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 4,6, कहीं बोलेंगे x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 4,6 मतलब x की वैल्यू 4 के बराबर या 4 से बड़ी, 6 से छोटी या 6 के बराबर होगी। ठीक, इस तरीके से मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये था इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। ये सारे के सारे सबसेट हैं तो किसके, रियल नंबर के सबसेट होते हैं, क्योंकि रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से +∞ जो कहानी होती है ना, ये रियल नंबर का मतलब क्या होता है, सारे नंबर। और रियल नंबर का मतलब ये हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बीच सारे नंबर, सारे नंबर जो सारे नंबर आ गए, इसको बोलेंगे रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है,
हाँ जी, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और -4 से बड़ी और 6 से छोटी। ठीक है, इसको आपको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, जबकि आप ये भी लगा तो x की वैल्यू क्या होगी, -4 से ओपन आएगा, क्योंकि -4 के साथ यहाँ इक्वल नहीं लगा, लेकिन 6 पर क्या लगाना है, क्लोज। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का मतलब ये हुआ ना इंटरवल में, लेकिन x की वैल्यू x बिलोंग करता है रियल नंबर का मतलब ये नहीं कि 4 के 6 से पहले कौन सा नंबर हो जाएगा, 4.1 हो सकता है, 6 से पहले 5.9, 5.999। x की वैल्यू रियल नंबर है, कुछ भी हो सकती है। वैसे पता है दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू -4 से बड़ी, 6 से छोटी है, 6 के बराबर की हो सकती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन प्लीज कर लेना आप ये लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जस्ट इसका उल्टा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि इनको आपको क्या करना है, सेट में लिखना है। अब यहाँ तो सेट था, उसका आपने क्या लिखा, इंटरवल लिखा। अब इंटरवल दे रखा है, उसको सेट करना है, तो यहाँ दे रखा है इसमें -3,0। ठीक है, तो हम लिख देंगे इस तरीके से, x सच दैट x की वैल्यू क्या होगी, देखो 0 पहले, -3 पहले आएगा, 0 बाद में, और दोनों ही ग्लोड नहीं ओपन लगा है। ठीक है, x बिलोंग टू क्या लिखेंगे, रियल नंबर, x की वैल्यू कैसी होगी, -3 से बड़ी होगी और 0 से क्या होगी, छोटी होगी। बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अगला भी है 6,12। इसका मतलब ये हो गया, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x की वैल्यू क्या होगी, 6 से बड़ी या बराबर, 12 से छोटी या 12 के बराबर। ठीक है, तो ये इसका सेट फॉर्म है। ये इंटरवल था, ये किस में लिखा मैंने, सेट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें से कौन कौन से यूनिवर्सल सेट होंगे, ये आप करना, आपकी बुद्धि का टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब आता है वेन डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 9 और 8 और 9 खुद करना। अब करवाते हैं वेन डायग्राम। बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम किसको बोलते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्किल का और रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली हम सर्किल का यूज़ करेंगे और एक सेट के लिए हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगल का यूज़। तो सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन हम डायग्रामों को यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं अभी, मान लो आप कोई डायग्राम दे रखा है ये वाला, और इसके अंदर ये वाला दे रखा है, इसके अंदर नंबर लिखे हैं। आपके बुक एग्जाम्पल लेता हूँ, 2, 4, 6, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, कुछ नंबर बाहर है, 1, 5, 9, 7। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ये साफ साफ देखा जा सकता है कि यू है, ये रेक्टेंगल, ये बड़ा है, इस रेक्टेंगल में सर्किल है ना, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें सारे एलिमेंट काउंट किए जाएंगे, सर्किल वाले भी इस रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल के अंदर वाले रेक्टेंगल के अंदर, तो सारे कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस रेक्टेंगल में कितना एलिमेंट है, 1 से लेकर 10 तक, ये भी रेक्टेंगल माने जाएंगे। ठीक है ना, और सेट ए में कौन से हैं, सेट ए में है 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सेट ए इज ए सबसेट ऑफ
सेट ए के सारे एलिमेंट सेट यूनिवर्सल सेट में ये को कि सर्किल पूरा का पूरा इसके अंदर है, तो इसका मतलब सर्किल के अंदर जो एलिमेंट है वो रेक्टेंगल के अंदर भी एलिमेंट हो चुकी है। ठीक है, या सर्किल के अंदर जो एलिमेंट लाई करते हैं वो रेक्टेंगल में लाई करेंगे क्यों? क्योंकि सर्किल खुद है वो इसमें रेक्टेंगल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना कि जो सेट छोटा है उसको हम सर्किल से बताएंगे, जो यूनिवर्सल होगा उसे हम किससे बताएंगे? रेक्टेंगल से बताएंगे। ठीक है, अब करेंगे अपने इसमें ऑपरेशंस ऑन ए सेट्स, ऑपरेशंस ऑन ए सेट, ऑपरेशन ऑन ए सेट। पहला है यूनियन, पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट और तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है? दो सेट के एलिमेंट को मिक्स कर देना, उसका मीनिंग ये होता है क्या करना? मिक्स ऑफ टू सेट, मिक्स ऑफ टू सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन ऑफ टू सेट। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले समझते हैं इस टॉपिक। मान लीजिए मेरे पास सेट ए है 1 2 3, ठीक है, सेट बी है मेरे पास, इसमें मान लो इसमें 4 भी है। मान लीजिए एलिमेंट है मेरे पास 2 5 7 9 11, सेट बी है। मुझे क्या करना है? यूनियन करना है। क्या करना है? यूनियन। तो सेट ए और सेट बी के बीच में ये निकाल जाएगा। इसका मतलब है ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि हम ए और बी के एलिमेंट मिला देंगे। ये कौन सा 1 2 3 4 यू कर देंगे 2 5 7 9 11। सेट ए बीच में क्या लगाया हमने? यूनियन। फिर सेट बी। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला के लिखना, सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। जैसे 1 है 2 इसमें दोनों में आ रहे हैं तो 2 एक के बाद लिखना है, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ए यूनियन बी मेरे पास आ गया। ए यूनियन बी भी क्या होता है? अपने आप में एक सेट ही होता है जिसके अंदर दो सेट के एलिमेंट मिक्स होकर एक साथ लिखे जाते हैं। कोई एलिमेंट अगर 2 बार हो तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, इसे बोलेंगे ए यूनियन बी। आज के बाद ध्यान रखना कि ए यूनियन बी जो होता है वो अपने आप में एक सेट ही होता है। आप चाहो तो ए यूनियन बी को ये जो सेट बनाए इसको आप सेट सी बोल सकते हैं। ठीक है, इस पूरे सेट को क्या बोल दो? सेट सी बोल दो। पूछे कोई सेट सी क्या है, बताना कि सेट सी है, मैं 2 को मिला कर बनाई हुई है से। ठीक है, अब इस चीज़ को हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, ये सेट ए है, ठीक है, और ये सेट बी, ठीक है, और ये जो पार्ट होगा ना इसका, ये जो पार्ट होगा, ठीक है, इसे बोलेंगे ए यूनियन बी। कैसे भाई? ए में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4। बी में कौन सा? 2 5 7 9 11। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान, ये 2 बेस में दोनों में, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? ये किसका? ये कॉमन है। ये कॉमन एरिया है। ये एलिमेंट, ये जो पोर्शन है वो सेट ए के अंदर भी काउंट हो रहा है और ये वाला पोर्शन सेट बी के अंदर भी काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ए में कौन से बच गए? 1 3 4, 1 3 4। बी में कौन से? 5 5 7 9 11, 5 7 9 11। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन है जो हमने सेट किया, सेट कर दिया यहाँ पर लाइन की, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को। और ये पूरा रेक्टेंगल क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब आप सोच रहे हो यहाँ पे सेट यूनिवर्सल है ना, तो कोई बात नहीं बेटा, इसको हटा लीजिए आप।
वो तो मैंने बताया ना, ये ऐसे करके अपने पास नहीं है तो ये ए यूनियन बी। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ये है ये वाला भी। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं कॉमन। ए इंटरसेक्शन, ये निशान किसका होता है, यूनियन का निशान ये यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन इसका उनका यूज़ करेंगे। इसका बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन। यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों का कॉमन, इन दोनों में कॉमन से एक किया जाता है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होता है, अपने यहाँ में एक सेट होता है, इसका कॉमन एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, अलग से निकाल के उसका सेट बना देंगे, उसे हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और इसको अगर डायग्राम में बताना हो, इसको बोलेंगे ए, इसको भी बी, ये कॉमन वाला पार्ट है, इसको किसको रिप्रेजेंट करें, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फुल पूरा पोर्शन ए यूनियन बी का था, ये किसका था, ए यूनियन बी, और ये वाला किसका है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये दो अपने पास अभी तक इसके ऑपरेशन हो चुके हैं, इसको हम बाद में करेंगे। इन दोनों की प्रॉपर्टी का हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। पहली है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। दूसरी है ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरफ ए यूनियन बी यूनियन सी। थर्ड है ए का यूनियन फाई से ए आ जाएगा। चौथा है यू का यूनियन करना है, ए से करना है, तो यू लगेगा। हाँ जी, ए का यूनियन बी से करो या बी का ए से यूनियन करो, मतलब ए और बी के ए और बी का एलिमेंट मिक्स करो या बी और ए की बात है, तो उसको बोलते हैं कोमोटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको, कोमोटेटिव लॉ। जैसे ना 2 into 3 अपने कहते हैं 2 into 3 या 3 into 2 नंबर ऑफ डिजिट सेट की बात हो रही है, या 2 + 3 या 3 + 2, इसको बोलते हैं कोमोटेटिव लॉ। माइनस में नहीं होता, ये एडिशन और मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ आता है ना, वो होल्ड होता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहने का मतलब ए और बी का यूनियन पहले कर लो, एक सेट आएगा, फिर उसका यूनियन नए सेट से कर लेना, या पहले बी और सी का यूनियन कर लो, जो सेट बनेगा उसका बाद में ऐसे कर लेना। तो दोनों ही केसेस के अंदर इधर सेट बनेगा, इधर सेट बनेगा, वो बराबर ही आएगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन के अंदर बता देंगे। या आप ये काम करना, 3 सेट लेना, ए बी सी अलग अलग, पहले इनका यूनियन करना, जो सेट है उसको आप सी बोलना, डी बोल देना, फिर डी का इससे कर लेना, और सेम काम इधर रिपीट करना। इधर जो सेट बन के आएगा वो सेट बी बन के आएगा, क्योंकि बराबर ही आएंगे। ठीक है, अच्छा, ए के अंदर 5 मिलाया, ए का मतलब मान लीजिए कोई सेट ये वाला है 1 2 3, और 5 का मतलब ये वाला है। इस एलिमेंट इसे मिलाओगे तो ए यूनियन का जो 5 करोगे वापस क्या आएगा, ये तो आएगा 1 2 3, इसका नाम क्या वापस है, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ए के अंदर अगर 5 मिलाओगे मतलब कुछ नहीं मिला, यही आ जाएगा। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी।